गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज का ये लेक्चर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुभारंभ किया जाए। क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेड किया हुआ रीजन है, ठीक है, ब्लू इंक से, वो एरिया हमको फाइंड करना है। इफ द PQ इज 24, अगर PQ कितना है, ये जो साइड दिया हुआ है ये यहां से यहां तक, ये है 24 सेंटीमीटर, और क्या बोला गया, एंड PR इज 7, जो ये PR है ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब समझिएगा बात को। क्या, अगर हम इस सेमी सर्कल, क्योंकि यहां से ये जो डायमीटर ड्रॉ किया गया, तो यहां से दो पार्ट में अलग हुआ, ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल, ये, तो अगर इस सेमी सर्कल में ये ट्राइंगल हम हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये शेडेड रीजन मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोले हम, ये सेमी सर्कल लिए, सेमी सर्कल में ये ट्राइंगल अगर हटा दें तो ये मिल जाए आपको शेडेड रीजन। अच्छा, लेकिन अब ये बात कि जो ये सर ट्राइंगल को घटाएंगे, वो ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला क्या लगाएंगे। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ये साइड पता, ये साइड पता, तो थर्ड साइड पता करते हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन समझिए, थर्ड साइड पता हम तब कर पाएंगे जब हमको पता रहे कि ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल। लेकिन कहीं भी बोला नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, बहुत सारे जो बहुत भयानक दिग्गज खिलाड़ी होते हैं वो डायरेक्ट लगा देते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस इसको बोले, हाइट इसको बोले, एरिया निकल गया, सेमी सर्कल में इसको घटा दिया, मिल गया शेडेड रीजन। सही है, मिल जाएगा ना। और ऐसा लोग लगा दे रहे, लेकिन नहीं, कहाँ ये कहाँ लगता है हाफ बेस इंटू हाइट, जहां राइट एंगल ट्राइंगल रहता है। मतलब हाइट किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट को। ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, ये नहीं पता, बोला क्योंकि नहीं है। तो अब हम लोग याद रखेंगे एक बात को, क्या, कि जो ये सेमी सर्कल रहता है ना, यहां समझाते हैं, मतलब एक सर्कल में ना अगर हम कोई सा भी डायमीटर ड्रॉ किए हैं, ठीक है, कोई सा भी डायमीटर ड्रॉ किए हैं, इस डायमीटर से दो लाइन अगर हम लोग कहीं पे भी मिलाएंगे ना, कहीं पे भी मिलाएंगे, तो कितना एंगल बनता था, 90 डिग्री ही बनता है। ठीक है, और ये हम लोग पढ़े हैं कहां पे, क्लास 9 का एक थ्योरम होता है, इसको कहीं पे भी मिला, यहां भी 90, ठीक है ट्रेन का हॉर्न है बीच बीच में आ रहा है, तो यहां कहीं पे भी मिलाएंगे तो वो क्या रहेगा, 90 डिग्री ही रहेगा। क्लियर है? अच्छा, तो हम लोग अब यहाँ पे अब जाके ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि सेमी सर्कल में क्या घटा दे, इस ट्राइंगल को घटा दे। तो देखिए घटाया जाए, आप अपना सॉल्व कीजिए, हम अपना सॉल्व करते हैं, मैच कर किया जाए। जल्दी सॉल्व कौन करता देखें। गिवन बेस और हाइट हमको पता था, बेस हम बोल दिए 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर गोस टू बेस, और हाइट हो गया मेरा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शेडेड रीजन इक्वल्स टू शेडेड रीजन, शेडेड रीजन जितना शेड किया वो कितना, सेमी सर्कल माइनस ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया में से क्या घटा देना हमको, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर पूरा का, इसका उसका हाफ, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, पाई का वैल्यू इसमें कुछ बोला गया नहीं है वैसा कुछ खास, तो हम 22/7 ही रखेंगे। यहाँ आ गया 22/7, और 22/7 रेडियस, रेडियस इसका कितना दिया हुआ था, अच्छा सर्कल का हमको रेडियस नहीं पता था, यहाँ पे फिर हम फंस गए। सर्कल जो ये सर्कल बन रहा था, इसका रेडियस, रेडियस क्या होगा यहाँ से, OR या OQ, तो वो हमको पता नहीं था, तो हम कैसे पता करेंगे। तो ये 24 है, ये 7 है, तो ये कितना निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और वो मिल जाएगा हमको। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अगर अप्लाई कर दें तो हमको पता है वहां से कि QR का जो स्क्वायर होता है, इस पूरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर, मतलब कि RP या PR का स्क्वायर प्लस QP के स्क्वायर के बराबर। अब QR हमको फाइंड करना था, तो QR स्क्वायर इक्वल्स टू PR, PR है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस QP है यहाँ 24, तो यहाँ 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 625, ये आ गया QR का स्क्वायर।
स्क्वायर हटा रूट में, तो क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया, रूट 625 का वैल्यू 25 होता था। सही है, तो अब ये जो पूरा क्यू आर है वो निकला है 25, तो रेडियस क्या होगा 25 का आधा। ठीक है, तो हम लोग आर की जगह पे क्या लिख देंगे 25/2 का होल स्क्वायर। सही है, नीचे में 2 जो बचा हुआ था उसको यहीं रख दिए। ठीक है, माइनस इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम लोग, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस है 7 और हाइट है 24, 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 12 आ गया। अब यहाँ 2 से ये कैंसिल तो 11, यहाँ क्या क्या बच रहा 11/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2 माइनस 12 इंटू 7, तो 12 7 84। चलिए अब क्या किया जाएगा आगे, आसानी से सॉल्व आप भी कर सकते हैं। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 और उसको 11 से करेंगे तो 625 यहाँ 5 7 8 6 और इसको डिवाइड करेंगे इस पूरे से, मतलब 7 दूनी 14 28, 28 से इसको डिवाइड किया जाए 28 56, 6 यहाँ 8 में से 6 गया तो 2 12 7 आ गया। अब 28 के टेबल में 127, 28 का हाफ होगा 140, 140 आता है 5 टाइम्स में, 4 टाइम्स में 56 15 फिर 6 में 12 का 2, एक हाथ में 10 11, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1 और यहाँ 155 20 ये आ जाएगा 5 टाइम्स में आता है 140, 15 आ गया, यहाँ डेसिमल, यहाँ 0, फिर ये 5 टाइम्स में, फिर वही सेम रिपीट होगा। तो यहाँ बोल सकते हैं यहाँ कितना आ गया 245.5 और माइनस 84 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, इसमें अगर हम लोग 84 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 245.5 में से 84 माइनस कर दे तो, अब सब्ट्रैक्शन में डेसिमल सेम जगह रहता है। ठीक है, यहाँ डेसिमल यहाँ डेसिमल, इसके बाद कुछ नहीं था तो 0, फिर 5 में से 0 गया तो 5, 5 में से 4 गया 1, फिर यहाँ 4 2 6 और यहाँ, ठीक है 161.5, इतना क्या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर हुआ बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम चीज चल रहा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो ये शेडेड रीजन है ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, फिगर में जो दिया है, इफ द रेडियाई, रेडियाई मतलब क्या होता है, रेडियस का प्लूरल होता है। ठीक है, जब एक से अधिक का वर्ड यूज होगा रेडियस तो वहां पे हम लोग रेडियाई, जैसे डॉग का डॉग्स होता था, सुअर का सुअर्स होता है, वैसे ही रेडियस का रेडियाई हो जाएगा। रेडियाई ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब ये होता है कि 2 सर्कल जिसका सेम रेडियस हो। ठीक है, 2 सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, सेम ही हो, वैसा सर्कल होता है। Circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively. रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर और एंगल दिया था 40 जो कि हम लिख दिए। अच्छा, दोनों रेडियस दिया हुआ है, छोटे वाले सर्कल का 7 सेंटीमीटर और बड़े वाले का 14 सेंटीमीटर। चलिए तो सॉल्व किया जाए। पहले लिख दें गिवन, छोटे वाले का हम बोल सकते हैं जैसे कि OB, OB कितना है, OB को हम लोग R मान लेते हैं, स्मॉल r, वो कितना है 7 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला रेडियस क्या OA, तो OA को हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, वो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया कैसे निकले, अगर हम लोग बड़े वाले सेक्टर में छोटे वाले सेक्टर को हटा दें, सुनिए बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, उसमें से छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकाल के अगर घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं तो बस ये बचेगा, तो वही करेंगे, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले को फाइंड करेंगे। और अच्छे से क्लियरिटी के लिए समझ लीजिए, ये बड़ा वाला सेक्टर था, ये ऐसे, ये इसका पूरा एरिया हम निकाले और इस एरिया में से हम इसको माइनस कर दिए, इतना एरिया को, तो क्या बचा, बस यही बचेगा, वही करना है। ठीक है, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले को माइनस करना। तो शेडेड रीजन इक्वल्स टू
एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर लेंगे हम लोग, बड़ा वाला सेक्टर, ओ ए सी, ओ ए सी भी लिख सकते हैं, या फिर हाँ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर छोटा वाला ओ बी डी। ठीक है, चलिए तो बड़े वाले सेक्टर का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, थीटा तो 40 है, दोनों में सेम रहेगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो पहले हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं, बड़ा वाला, सॉरी हाँ, पहले हम लोग बड़े वाले में से जो कि हम लिखे यहाँ पे ओ ए सी, तो ओ ए सी वाले के लिए थीटा तो 40 ही रहेगा और रेडियस क्या हो जाएगा ओ ए, बड़ा वाला रेडियस, तो बड़ा वाला रेडियस कितना 14 था, तो यहाँ भी हम लोग कैपिटल आर रखते हैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या क्या इसमें सेम आ रहा है, देखिए थीटा बाई 360 पाई तो पूरा में सेम है, बाहर ले लिया जाए, थीटा बाई 360 पाई 22/7, थीटा का वैल्यू क्या रख सकते हैं हम लोग, 40 रख दीजिए, ब्रैकेट में क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर था 14 तो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अच्छा, 1 0 से 1 0 कटा, इसमें ये 9 टाइम्स में कैंसिल, तो 1/9 इंटू 22/7, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 22/9 इंटू 7 इंटू, यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए 6 1 7, फिर यहाँ 8 में से 4 गया तो 4 और 1 147 आ गया। अब 147 किससे कैंसिल हो सकता है, सोचा जाए 7 से कैंसिल हो जाएगा 21 टाइम्स में। ठीक है, यहाँ 21 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और ये 9 से भी कैंसिल हो सकता है, आगे करते हैं 22/9 इंटू 21 है, तो 3 के टर्म में ये कट गया 3 टाइम्स, और 3 के टर्म में ये 7 टाइम्स में, क्या क्या बचा, नीचे बस 3 आया और ऊपर में 22 इंटू 7/3 मल्टीप्लाई किया जाए बाई 3, इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आपका आ जाएगा। आप चाहिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में भी आंसर आएगा, दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम, फिर वही, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये शेडेड रीजन दिया हुआ है, इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, एकदम दिख रहा है क्वेश्चन, तो दिख रहा मतलब समझ भी आ रहा क्या, इन फिगर इफ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये जो ए बी सी डी दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ ए बी सी डी, ये क्या है, स्क्वायर है जिसका की साइड कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ है ये पूरा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ए पी डी, पी कहाँ है, तो पी यहाँ पे है। ठीक है, ए पी डी देख लीजिए, ए पी डी एंड बी पी सी, बी पी सी क्या है, दो सेमी सर्कल्स है, तो हमको शेडेड रीजन निकालना है। कैसे निकलेगा, अगर हम लोग स्क्वायर का पूरा एरिया निकाल लें, ठीक है, स्क्वायर का पूरा एरिया निकाल लें, उसमें से माइनस कर दे एक सेमी सर्कल इधर वाला, एक इधर वाला। ठीक है, मतलब कि स्क्वायर के एरिया में से 2 सेमी सर्कल माइनस कर दिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का साइड तो 14 दिया हुआ है, सेमी सर्कल में फॉर्मूला अगर लगाएंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो रेडियस क्या है पता है, नहीं, तो समझिए ये पूरा 14 है, तो ये पूरा जो अगर आप सर्कल के लिए देखिए तो ये सर्कल का क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है, ये सर्कल का डायमीटर हो गया, तो सर्कल का यहां से यहां तक ये क्या हो गया, रेडियस, तो डायमीटर का हाफ रेडियस हो गया। यहाँ पे डायमीटर हम बोल देंगे अगर 14 है तो रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। सही है, तो आइए शेडेड रीजन निकाला जाए। सॉल्यूशन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल। ठीक है,
चलिए, तो अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पे साइड कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर और माइनस 2 तो सेमी सर्कल है तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। सेमी सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता था? पाई आर स्क्वायर होता है पूरा सर्कल का और सेमी सर्कल का बाई 2 करते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसल, बाकी चीज बचा। 14 का स्क्वायर 196 माइनस यहाँ पाई का वैल्यू रखिए 22/7। रेडियस कितना है? पूरा था 14, रेडियस का हाफ मतलब 7, 14 का हाफ 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 खत्म, तो यहाँ 196 माइनस 154 कितना आ जाएगा? 6 में से 4 गया 2, 5 में से 9 में से 5 गया 4, तो 42 एरिया का बात है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान है ये, क्या है ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन फाइंड करना। अच्छा शेडेड है क्या? पूरा शेडेड है भैया, पूरा शेडेड है, सब जगह जो दिख रहा है वो सब शेडेड, पूरा निकालना है। Where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with a vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm at center। सीधा सीधी आसान भाषा में ये समझिए कि जो ये सर्कल बना है ना, जो ये सर्कल बन रहा था, जो ये आर्क दिखाया गया सर्कल का, तो वो उसका रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये ट्राइंगल है इसका साइड दिया, ये ट्राइंगल कौन सा है? ये ट्राइंगल दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल मतलब जिसका सारा साइड इक्वल हो, और उसका साइड दिया कितना? 12 सेंटीमीटर। चलिए अब इसका आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड किया कैसे जाए? हम लोग यहाँ पर ये तो पहले ट्राइंगल का एक मस्त निकल जाए, इक्विलेटरल का फॉर्मूला लगा के √3/4a², इसका निकल गया। इसका कैसे निकले समझिए बात। अगर कहीं पे आपको ऐसा दिया है कुछ, तो ये क्या है? ये एक सेक्टर है, इसी को अगर एंगल और बढ़ा दिया जाए, ये भी क्या है? एक सेक्टर ही है, ठीक है। इसी एंगल को और बढ़ा दिया जाए, मतलब ये यहां से हटाकर इस पॉइंट से इसको ऐसे कर दें, तो ये भी क्या? एक सेक्टर ही है। एंगल यहां से हटा के यहां भी कर दे तो ये भी एक सेक्टर ही है, बस डिफरेंस है कि ये मेजर सेक्टर जाएगा। क्लियर बात है? लेकिन वो क्या है? एक सेक्टर ही। तो अब इस सेक्टर का अगर हमको एरिया निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे θ/360 πr², और इस सेक्टर का रेडियस हमको पता है कितना? 6 सेंटीमीटर। बात है कि इसका थीटा नहीं पता, एंगल, तो एंगल कितना होगा सुनिए। क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल का सभी एंगल कितना होता है? 60 होता है, मतलब यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे 60 बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना बन रहा होगा? 60 बन रहा होगा। तो यहाँ इस साइड कितना बन रहा होगा? यहाँ इस साइड कितना बन रहा होगा? 300। तब तो 300 प्लस 30 प्लस 60 करेंगे तो 360 होगा। अगर यहाँ 60 था तो इधर 300। यहाँ 60 क्यों? रीजन समझ में आया? क्योंकि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों का सम 180 होता है, और इक्विलेटरल है, सारा एंगल बराबर। चलिए तो क्या क्या करना है हमको? इक्विलेटरल का एरिया निकालना है और इस सेक्टर का निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को शुरू किया जाए। शेडेड रीजन कहां पर? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और इसके साथ क्या? सेक्टर का, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होगा? √3/4 इंटू a² बोलिए या फिर साइड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसमें क्या? सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया क्या होता था? θ/360 πr²। अब सबका वैल्यू पुट किया जाए, ये 60 है। √3 का यहाँ पे वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में, कुछ दिया गया है? नहीं दिया, तो √3 को √3 रखते हैं। √3/4 साइड कितना दिया हुआ है इसका?
12, मतलब 12 इंटू 12, ठीक है, प्लस थीटा का वैल्यू क्या था 300, तो यहाँ 300/360 इंटू पाई, पाई क्या 22/7 इंटू आर, इसका रेडियस कितना था 6, तो 6 इंटू 6। चलिए आगे सॉल्व किया जाए। 4 से अगर इसको कट कर दें तो कितना मिल जाएगा, 4 3 12, यहाँ पे आ जाएगा 12 3 36√3 प्लस इसको इससे कट कर दें अगर, पहले तो 0 0 गया और 5 और ये 5 या 6 टाइम्स, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है उधर 22 5 = 110 इंटू 6/7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 36√3 प्लस 660/7। क्वेश्चन को हम लोग यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, गलत नहीं होगा, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, डेसिमल में आ जाएगा, √3 का वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यू आया कंप्लीट उसको जोड़ देंगे, तो फाइनल आंसर, या फिर ये भी आंसर गलत नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलेगा, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure। मतलब ये जो एक स्क्वायर शेप का जो भी था, इसमें से एक 4 साइड से पहले तो क्या कट किया गया, क्वाड्रेंट कट किया गया, ठीक है, 4 टू क्वाड्रेंट 1 2 3 4, और उस क्वाड्रेंट का रेडियस कितना बताया गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या बोला एक सर्कल भी बीच से कट किया गया, ठीक है, और जो सर्कल कट किया है उसका डायमीटर कितना दिया 2 सेंटीमीटर, इसका पूरा डायमीटर 2 सेंटीमीटर था, तो इसका रेडियस भी क्या रहा होगा 1 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस भी 1 और इसका रेडियस भी 1 रहा होगा। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है मतलब ये और ये तो आप कट करके हटा दिए, तो रिमेनिंग पोर्शन जिसमें हम कलर किए हैं ग्रीन ब्लू कलर का इंक दिख रहा है आपको, तो वो पोर्शन आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम लोग स्क्वायर में से ये 4 को क्वाड्रेंट घटा दें और एक सर्कल घटा दें तो मिल जाएगा, ठीक है, स्क्वायर लिए, स्क्वायर में से क्या क्या घटा दें 1 2 3 4 क्वाड्रेंट और ये एक सर्कल अगर घटा देंगे तो हमको रिमेनिंग पोर्शन मिल जाएगा। तो ये सॉल्व किया जाए। रिमेनिंग पोर्शन इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर लिए और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, क्या किए हैं सब्ट्रैक्ट किए एक सर्कल को और 4 क्वाड्रेंट को, तो एरिया ऑफ सर्कल प्लस 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड कितना 4 दिया हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, और माइनस क्या करना था एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर और प्लस 4 इंटू क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया क्या पाई आर स्क्वायर बाई 4, सही है। एरिया सर्कल का होता था पाई आर स्क्वायर, ये उसका 1/4 था तो इसलिए पाई स्क्वायर बाई 4, ये 4 कैंसिल हो गया। अब साइड इंटू साइड मतलब 4 इंटू 4 माइनस पाई आर स्क्वायर और वहां भी पाई आर स्क्वायर, दोनों पाई का वैल्यू भी सेम और रेडियस भी सेम। देखिए जो ये क्वाड्रेंट है इसका भी रेडियस 1 और जो ये सर्कल है इसका भी रेडियस 1, तो ये दोनों सेम ही है, तो पाई आर स्क्वायर कितना 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 2 पाई, पाई का वैल्यू अच्छा पहले लिख दे रहे बस ऐसे 2 पाई आर स्क्वायर। अब 4 4 जा 16 माइनस 2 का 2 पाई का वैल्यू 22/7 और r का स्क्वायर, रेडियस था 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 16 माइनस 22 into 4 44/7, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। अच्छा 16 में से ये हमको सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे एलसीएम ले लें, 7 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 6 42 का 2, 4 हाथ में 7 4 11, 2 6 2 8, 10 में 4 गया 16,
68/7। अच्छा, अब इसको हम लोग डेसिमल में बदल सकते हैं। 7 इंटू 68 को तो 963/5 डेसिमल 0, 7 टाइम्स में 49, 101 कितना आ जाएगा 9.71 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ हो।